महाशिवरात्रि पर पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया, कालूराम बामनिया, भैरू सिंह चौहान का प्रेस क्लब में हुआ सम्मान। तीनों ने मीडिया के साथियों से चर्चा की, समाज को संत कबीर की वाणी में संदेश दिया। इंदौर प्रेस क्लब ने पद्मश्री से सम्मानित लोक गायकों का सम्मान किया। पद्मश्री भैरू सिंह चौहान ने कहा, पाठ्यक्रमों में भी संत कबीर को पढ़ाया जाना चाहिए। पद्मश्री कालूराम बामनिया ने संत कबीर को खूब याद किया। पद्मश्री प्रहलाद टिपानिया ने अपना पसंदीदा कबीर पद सुनाया। आज संत कबीर जी की वाणी क्यों जरूरी है? इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा, आज मंथन किया है कि संत कबीर की गायकी का विस्तार कैसे हो सकता है। मैं तो ये चाहूँगा साहब कि हर जनमानस के लिए कबीर का संदेश जनमानस के बीच जाना चाहिए। वैसे आज तीनों पद्मश्री से जिनको नवाजा गया उनको पूरी प्रेस क्लब ने आज आमंत्रित किया। ये पहले तो प्रेस क्लब को हम साधुवाद ज्ञापित करें। और हम तो ये जानते हैं कि जिस तरह से इन तीनों नहीं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कबीर गाते हैं और जो गाते हैं वही फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भी उसको किसी न किसी तरीके से जनमानस के बीच में रख रहे हो, क्योंकि संतों की वाणी निरपेक्ष है। संतों की वाणी किसी की तरफदार वाली नहीं है। इस वजह से इसी के मार्फत इस मानव समाज में हम प्रेम और सद्भाव को कायम कर सकते हैं, या लोगों के बीच में जो हदें हैं, लोगों के बीच में जो दूरियाँ हैं, उन दूरियों को कम कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर की तपन जलन अगन को बुझाने का काम संतों ने किया, क्योंकि एक जगह पर आप जानते हैं कि आग लगी आकाश में जल जल पड़े अंगार, और संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों की वाणी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंतर की जलन को, तपन को, अगन को वो शमन कर सकती है। चाहे कबीर हो, चाहे गुरु नानक हो, रविदास, दादू, पलटू, गरीब साहब, जितने भी संत परंपरा के लोग हैं उन्होंने यही काम किया। तो हमसे भी जितना बन सकेगा ये शरीर है जब तक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमने तीनों जिले के जो 3 पद्मश्री हुए हैं, तो यही शासन से हमारा यही निवेदन है कि हर जगह कबीर साहब की पुस्तकों में भी कबीर साहब के दोहे साखी लिखी जाए, कि ताकि नींव मजबूत हो। प्राइमरी में जो 5वीं तक है उसकी जो पाठ पुस्तक है उसमें कबीर साहब की कुछ संगीत साखियाँ लिखी जाए, कि ताकि बच्चों को ध्यान में रहे कबीर कोई है और कबीर साहब की वाणी में संदेश है। तो बार बार पढ़ेंगे सभी बच्चे, उनके नींव अध्यात्म मतलब ज्ञान की ओर प्रेरित होगा और उनको वहाँ से सहयोग भी मिलेगा कि ये तो पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढे अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो उनको वहीं से चमक तो हो जाएगी। खनक तो पड़ रही है, पत्थर पूजा से हरी मिले तो मैं पूजूँ तो पहाड़, वासे तो चाके भली पीस खावे संसार। तो उनको समझ में तो क्लियर कट आएगा। पर वो साखी दोहे यदि शासन के द्वारा, शासन से निवेदन है। आपने कभी कोई आवेदन दिया इस विषय में? कभी कोई बात हुई है जिम्मेदार लोगों से? हमारा तो ऐसा कोई, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं रहा कि किससे क्या कहूँ, पर सबको ये मालूम था कि ये बहुत पुराने हैं। और मेरे कमेंट में ऐसा लिखा है कि भैरू सिंह जी, आपकी विधा में अब न्याय हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण, यानी बहुत ही बड़े अधिकारी हैं, उनने लिख दिया। मेरे को दो शब्द में सारी बात मेरे जीवन की लिख दी उन्होंने कि भैरू सिंह जी, इस विधा में आपके साथ में अब न्याय हुआ। बस 4 शब्दों में पूरा शंका समाप्त हो गई। ये तो बड़ी हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज तीनों लोगों को पद्मश्री मिला और तीनों आज एकत्रित हुए और तीनों को एक साथ में प्रेस क्लब ने सम्मान किया। इसलिए प्रेस क्लब को भी धन्यवाद। लेकिन बहुत सारी बातें हुई, उसमें से मैं और भी कहना चाहूँगा कि कबीर उस ज़माने में मुग़ल काल में उन्होंने एक बात कही कि कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद ले बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ऐसे मर्मज्ञ, ऐसे फक्कड़ मिजाज के संत कबीर थे। और कबीर साहब को जानना समझना तो सबके पिता की बात है ही नहीं। जो समझ जाएगा उसके लिए है, ना समझेगा उसके लिए बात कोई सवाल है ही नहीं। तो ये तो समझ का फेर है, जितना जो समझ जाएगा उसके लिए उतना काम का है। और कबीर किसी एक की बपोती नहीं है, वो आम आवाम का है और आवाम के लिए गाते हैं। और जितना जो समझ पाता है उतना उनके लिए उनकी समझ है। देश के 3 ख्यात कबीर गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया, पद्मश्री कालूराम बामनिया और हाल ही में पद्मश्री से अलंकृत किए गए
आदरणीय भैरू सिंह जी चौहान आज इंदौर प्रेस क्लब में तो एक संयोगी था। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के 3 ख्यात कबीर गायक आज एक मंच पे मौजूद थे। तीनों ने दिल खोलकर बातें कही। कबीर गायकी का विस्तार कैसे हो सकता है, कबीर गायकी का मालवा घराना कैसे समृद्ध हो सकता है, उस पर अपनी बात कही। तीनों ने जो अपनी पीड़ा थी बताई और तीनों ने हमें अपने एक दो पद सुनाकर सबको आनंदित कर दिया। हमारा उनको यहाँ आज बुलाकर सम्मानित करने का आशय ये था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विधा के 3 लोगों को एक साथ, मतलब अलग अलग क्षण मिली हो और तीनों एक साथ मौजूद हो। आज इंदौर में थे। मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है कि जब किसी गायकी की किसी विधा के लोगों को लगातार पद्मश्री मिला हो। तो हम इसलिए सौभाग्यशाली हैं। तीनों का इंदौर से बहुत गहरा जुड़ाव है, इसलिए आज हमने यहाँ उनको बुलाकर सम्मानित किया और अपने साथियों से उनको रूबरू करवाया।